आज आप पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ यू, यानी यू का इस्तेमाल। यू का इस्तेमाल किस तरह होता है? इससे पहले आप जैसे ओ का इस्तेमाल पढ़ा है, तो जैसे पी ओ टी पॉट, आवाज़ का है कि यार आ के साउंड की, यानी अलिफ बढ़ा दें आप, जिस लफ्ज़ के बीच में ये इस्तेमाल हो रहा है उसके दोनों के दरमियान अलिफ बढ़ा दिए, पॉट। इसी तरह पार्ट से अगर यू ओ हटा दिए और यू लगा दें तो क्या हो जाएगा? पुट, पी यू टी पुट, डायरेक्ट। लेकिन कहीं कहीं अलग माने होते हैं, पट भी पढ़ सकते हैं इसे, लेकिन पी यू टी पट पढ़ते हैं। इसी तरह अगर बी लगा दिया जाए इसमें तो उसे बट पढ़ेंगे, बट माने होता है लेकिन, बी यू टी बट, बट माने लेकिन, और पी यू टी पट नहीं पढ़ते हैं, पी यू टी पुट पढ़ते हैं, पुट माने रखना। इसी तरह यू पी, अब सी यू पी कप, यानी बगैर किसी साउंड के यहाँ पे यू का इस्तेमाल हो रहा है, कोई दोनों सी और पी के दरमियान कोई वर्ड लग नहीं बढ़ रहा, सी यू पी कप। इसी तरह यू एस अस, अस माने हमको, उसी से बना है बी यू एस बस, बस माने बस, सब लोग जानते हैं। फिर एच यू टी हट, हट माने झोपड़ी, लेकिन अगर यू हटा के आप ओ इस्तेमाल कर लें तो क्या हो जाएगा? आ की आवाज़ आ जाने है, एच यू टी हॉट, जी एच यू टी हॉट पढ़ेंगे फिर से। जी यू एन गन, गन मीन्स बंदूक। आर यू एन रन, रन मीन्स दौड़ना। एस यू एन सन, सन मीन्स सूरज। अब आपका आगे है ये जुमले, ही इज़ इन द हट, वो झोपड़ी के अंदर है। ही इज़ इन द रूम, वो कमरे में है। ही इज़ इन द मास्क, वो मस्जिद में है। ही इज़ इन द फील्ड, वो मैदान में है। अब इसको ही की जगह आप दूसरे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आई, वी, यू, अस, या किसी का नाम भी ले सकते हैं। रहीम इज़ इन द फील्ड, रहीम मैदान में है। आई एम इन द क्लास, मैं दर्जे में हूँ। यू आर इन द रूम, तुम कमरे में हो। फिर इसी के सामने अपोजिट जुमला इन्होंने इस्तेमाल किया, सिट इन द बस। यहाँ सिट का इस्तेमाल किया जो अम्र के माने दे रहा है, यानी बैठो। सिट इन द बस, बस के अंदर बैठो। सिट इन द रूम, कमरे में बैठो। गो इन द हट, गो भी यहाँ अम्र है, घर के अंदर जाओ या झोपड़ी के अंदर जाओ। द सन इज अप, सूरज ऊपर है। यहाँ दोनों जगह यू का इस्तेमाल किया, सन में भी और अप में भी। द सन इज अप, सूरज ऊपर है। इट इज़ हॉट पढ़ा जा रहा है, डायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। इट इज़ हॉट, ये गर्म है। गेट अ गन, एक बंदूक लाओ। इट इज़ अ कप, इट इज़ हिज कप, ये उसकी प्याली है या ये उसका कप है। आई रन, आई रन का मतलब होता है मैं दौड़ता हूँ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया, क्योंकि आई सब्जेक्ट है यहाँ और रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब इस्तेमाल होती है तो उसमें मौजूदा ज़माने में काम का करना या होना पता चलता है, लेकिन काम पूरा हो चुका या नहीं हुआ इसके बारे में नहीं पता चलता। जब इस चीज़ के बारे में नहीं पता चलता है तो उसे प्रेजेंट, मौजूदा ज़माने की बात करें तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। यानी अगर काम पूरा नहीं हुआ है या चल रहा है ये पता चले तो वो उसे इनडिफिनिट यानी गैर मुअय्यन कहते हैं। लेकिन अगर मुअय्यन हो जाए कि चल रहा है तो इस्तिमरारी हो जाएगा, और पूरा हो चुका है तो माजी हो गया, परफेक्ट हो गया, कामिल हो गया। जब कामिल होगा तो उसे अंग्रेजी में परफेक्ट कहते हैं। लेकिन जब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है सब्जेक्ट के साथ तो वो माजी हो जाता है। जैसे आई रैन, मैं दौड़ा। तो जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती है, मिलते हैं, तो वो कौन सा ज़माना बनाते हैं? माजी का, माजी मुतलक, यानी अंग्रेजी में से कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। मैं आई रैन, मैं दौड़ा या मैं दौड़ता था, और आई रन मैं दौड़ता हूँ, सीधे सीधे मैं दौड़ता हूँ। आई रैन मैं दौड़ता था या दौड़ा, यानी दौड़ने का काम कर लिया, चाहे वो मादी में पहले किया हो या मादी में करता था, तो वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। इसी तरह आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, और आई रेड अगर पढ़ें, लिखा उसी तरह जाएगा, लेकिन अगर उसे रेड पढ़ दिया तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, यानी मैं पढ़ता था या मैंने पढ़ा। आई राइट, मैं लिखता हूँ। आई रोड, मैं लिखता था। आई सिंग,
मैं गाता हूँ। आई सिंग के बाद सेकंड फॉर्म होती सैंग, आई सैंग, मैं गाता था या मैंने गाया। बस ये चीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट के लिए और सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए। उसके बाद आगे बता रहे हैं द डॉग सैड, यहाँ पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, कुत्ता बैठा या कुत्ता बैठता था, ये भी तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये खबरिया है इसलिए हम खबरिया का इस्तेमाल करेंगे, कुत्ता बैठा। उसके बाद द हट इज़ बिग, झोपड़ी बड़ी है। द बुक इज़ रेड, किताब